जब से मार्च अपडेट आई है लोगों को डरा रहे हैं कि एआई कंटेंट खत्म हो गया है, या जिस भी तरह से लोगों को एआई कंटेंट के खिलाफ करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे एआई कंटेंट को सपोर्ट करने नहीं आया। आज आपके सामने एक प्रैक्टिकल वीडियो होगी कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट को पेनल्टी से रिकवर कर सकते हो, चाहे वो एआई कंटेंट है चाहे वो हैंड रिटन कंटेंट है। चलते हैं स्क्रीन पे। राइट नाउ आपको स्क्रीन पे जो वेबसाइट नजर आ रही है, इस वेबसाइट का आप ग्राफ देखो तो मैंने पहले भी इस वेबसाइट का ग्राफ शेयर किया हुआ था आप लोगों के साथ, बट लुक एट दिस ग्राफ। पहले डिप लगी है, फिर रिकवरी हुई है, फिर डिप लगी है, फिर रिकवरी हुई है। अब मजे की बात, 100% एआई कंटेंट है, एक आर्टिकल भी हैंड रिटन नहीं है। अब आपको एक और बात बताता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनका स्क्रीनशॉट मैंने कुछ दिन पहले शेयर भी किया था। अब वो बैच 1 के स्टूडेंट थे, टोटल हैंड रिटन कंटेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर लिख रहे थे, बट स्टिल वेबसाइट को हिट लगी है उनकी। अब आप मुझे बताएं, अब मैं यहाँ पे अगर ये कंक्लूजन ड्रॉ कर दूं कि एआई कंटेंट तो भाई चल रहा है, हैंड रिटन कंटेंट नहीं चल रहा, आप लोग कहोगे यार ये क्या बातें घुमा रहा है। द थिंग इज, सिर्फ कंटेंट किस तरीके से लिखा हुआ है ये डिसाइड नहीं करता आपकी वेबसाइट को पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। तो वो क्या फैक्टर्स होते हैं आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है गुलाम अली और इस चैनल के ऊपर मैं एसईओ से रिलेटेड जितना हो सके न्यू एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज आप जस्ट वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ इस तरह की एक्टिविटी आप नोटिस करें कि आपकी ट्रैफिक डिक्लाइन कर रही है, तो सबसे पहले आपने कहाँ जाना है? सबसे पहले आप जाएंगे अपनी वेबसाइट के वेब मास्टर में। सपोज कर लें यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट के वेब मास्टर में आया हूँ। वेब मास्टर में सबसे पहले आके जब आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक का इस तरह से ग्राफ नोटिस करें, आपको उसी पेज पे रहना है। आपने थोड़ा सा नीचे मूव करना है। नीचे मूव करने के साथ ही आपको आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग स्टेटस का पता चलेगा कि कितने पेजेस राइट नाउ, अगर तो कोई क्लैश तो नहीं आ रहा इंडेक्सिंग का, तो लुक्स लाइक वेबसाइट की जो इंडेक्सिंग है इवन आफ्टर द अपडेट प्रॉपर चल रही है। कोई किसी किस्म का ग्लिच नहीं आया उस चीज़ के अंदर कि हम ये कह सकें कि वेबसाइट के या तो पेजेस डी इंडेक्स हो गए हैं या बहुत ज़्यादा पेजेस ऐसे बन चुके हैं जो इंडेक्स हो रहे हैं अचानक, या इस तरह की कोई चीज़ नोटिस करनी है। तो ये जो ग्राफ है नॉर्मल है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम इंडेक्सिंग साइड। आगे अगर मूव करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आपको वेबसाइट का पेज एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो पेज एक्सपीरियंस के अंदर आपकी वेबसाइट की फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पे कोर वेब वाइटल्स लिखा हुआ है क्योंकि ये गूगल का रैंकिंग फैक्टर बन चुका है, हमने ये डिस्कस करना ही करना है हर हाल में। तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड नज़र आ रही है कि मोबाइल के ऊपर आपके जो यूआरएल्स हैं वो 6 यूआरएल्स बहुत अच्छा परफॉर्म करें, डेस्कटॉप के ऊपर 25 यूआरएल्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें। इसके अलावा इतने यूआरएल्स को अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। दैट मीन्स पेज स्पीड वाइज अगर देखा जाए तो वेब मास्टर आपको ये बता रहा है कि आपके पेजेस को इंप्रूव होने की जरूरत है। इंप्रूव होने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल ऐसे पेजेस नहीं है जो लोड ही नहीं हो पा रहे। अगर वो इस तरह की सिचुएशन हो तो वो पुअर में चला जाता है। तो बाज़ औक़ात रिसेंट जो अपडेट आई है उसके अंदर आप लोगों की जो वेबसाइट्स हैं उसके अंदर आपको ये अगर चीज़ देखने में मिल रही है कि आपकी वेबसाइट का जो पेज एक्सपीरियंस है वो पुअर की तरफ चला गया, दैट मीन्स कि आपकी स्पीड का इशू था जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की पेनल्टी लगी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ चीज़, दो तरह की पेनल्टीज होती हैं। एक होती है डोमेन पेनल्टी, एक होती है एल्गोरिथमिक पेनल्टी। डोमेन पेनल्टी को मैनुअल एक्शन भी बोल सकते हैं। मैनुअल एक्शन आपको आता ही नहीं चीज़ों की वजह से है। जब आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई स्पैम चल रहा हो, कोई स्पैम बैकलिंक्स चल रहे हो, कोई स्पैम टेक्निक यूज़ की है, स्पैम रीडायरेक्ट्स कर रहे हैं, थिन कंटेंट है, इस तरह की चीज़ों की वजह से आपकी वेबसाइट के ऊपर जो पेनल्टी आती है उसको मैनुअल एक्शन बोला जाता है। दूसरी तरफ पे आपके पास होती है एल्गोरिथमिक पेनल्टी। एल्गोरिथमिक पेनल्टी हमेशा कंटेंट की वजह से आएगी, या तो कॉपी पेस्टेड कंटेंट है, प्लेजराइज्ड कंटेंट है, या कंटेंट यूजर को सर्व नहीं कर रहा जिस तरह उसको करना चाहिए। दैट मीन्स को वो इस मकसद से बनाया गया सर्च रैंकिंग्स अचीव करने के बाद वो पैसा कमा सके। तो इन दोनों सूरत हाल में आपको अपनी वेबसाइट का ऑडिट करना पड़ता है। तो ऑडिट के लिए एक लिंक ऑडिट है और एक कंटेंट ऑडिट है। लिंक ऑडिट जब आपको करना है तो आपको ये देखना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर किस तरह के लिंक्स हैं, कितनी क्वांटिटी है उनकी, क्वालिटी क्या है उनकी, स्टैट्स क्या है उनके, एंकर टेक्स्ट क्या है उनका, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपको किस टूल की जरूरत पड़ेगी? आपको एचरेफ की जरूरत पड़ेगी। एसईओ की दुनिया के अंदर अगर कोई टूल टॉप पे है लिंक्स रिसर्च के लिए तो वो एचरेफ है। एचरेफ के अंदर क्योंकि क्रेडिट्स होते हैं, हर क्लिक पे एक क्रेडिट यूज होता है, तो आपको कम से कम 20 से 30 क्रेडिट्स चाहिए होंगे ताकि आप एक वेबसाइट का कंप्लीट ऑडिट कर सकें कि उसके किस तरह के बैकलिंक्स है। तो उसके लिए आपको $100 वाला पैकेज लेने की जरूरत नहीं है। सेलर्स मार्केट के अंदर $20 में आपको कुछ क्रेडिट्स दे देते हैं। आपका काम हो सकता है स्क्रीन पे एक नंबर आएगा उससे ले सकते हो। तो मैं एग्जांपल के लिए एक वेबसाइट ले रहा हूँ, उसको मैंने यहाँ पे एचरेफ में एडिट किया है। अब यहाँ पे हमने इसकी बैकलिंक्स पे जाना है। अब रेफरिंग डोमेन्स तो वैसे 32 हैं, कोई इतनी खास रेफरिंग डोमेन्स नहीं है, लेकिन स्टिल आपको कहाँ जाना है? आपको बैकलिंक्स पे क्लिक करना है। अच्छा, अब बैकलिंक्स को ऑडिट कैसे करना है उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ फिल्टर्स अप्लाई कर लें जिसकी बेस पे आप जो बैकलिंक्स की लिस्ट है उसको अच्छी तरीके से इंपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पे अगर आप देखो डू फॉलो या नो फॉलो बैकलिंक्स को लिस्ट करना है, न्यू या ओल्ड, डीआर वाइज, तो इस तरह से अगर आप अपने बैकलिंक्स को सॉर्ट करना चाहो आप कर सकते हो। बट अगर आपको सिंपली यहाँ से इसको लिस्ट को डाउनलोड करना है, क्योंकि यहाँ से अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपके क्रेडिट्स यूज़ हो सकते हैं, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट करने के बाद पूरी फाइल जब चली जाएगी तो उसको जैसे मर्जी यूज़ करो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किस तरह से बैकलिंक्स को यूज़ करना है, आपने सपोज कर लें ये पहला बैकलिंक, आप इसको ओपन करके देखें कि इसका एंकर टेक्स्ट जो बन रहा है ये कहाँ से बन रहा है। आपके बैकलिंक्स हमेशा कंटेंट की बॉडी में से आनी चाहिए जो टेक्स्ट होता है। कोशिश करें कमेंट्स में से नहीं आना चाहिए आपका बैकलिंक्स, वो स्पैम होता है, या फिर ऐसा कोई बैकलिंक जो किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर है जो एडल्ट है, जिसके एक्सटेंशन बहुत अजीब सी है, वहाँ
से अगर बैकलिंक है तो उसको सिंपली आपने अपने पास सेव कर लेना, उसको हमने डिसअवो करना है। तो डिसअवो करने के लिए आपने गूगल पे जाना है, डिसअवो सर्च करना है और यहाँ पे ये टूल आएगा वेबमास्टर का। वेबमास्टर के अंदर ही आप अपनी वेबसाइट की लिस्ट को डिसअवो कर सकते हैं, उन वेबसाइट्स को जो बैकलिंक्स आपको अपनी वेबसाइट से रिमूव करने ये चाहते हो कि गूगल इनको इग्नोर कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको डिसअवो लिंक्स का पेज मिलेगा। इस पेज पे आपने ओपन करना है, आपका जो वेबमास्टर होगा उसमें से आप इसको डिसअवो कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि आपने किस तरह से अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स को ठीक करना है। अब आ जाते हैं कंटेंट के ऊपर। तो जब भी कंटेंट की बात है कि सबसे पहले तो ये देख लें आपके पेजेस डी इंडेक्स तो नहीं हो रहे। अगर डी इंडेक्स हो चुके हैं तो उनको दोबारा री इंडेक्स करने की कोशिश करें। अगली चीज़ आपने ये देखनी कि आपकी वेबसाइट के कितने ऐसे पेजेस हैं जिनको इंटरनल लिंक्स मिल रहे हैं, कितने ऐसे पेजेस हैं जिनको इंटरनल लिंक्स नहीं मिल रहे। तो उसके लिए आपको एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, लिंक विस्पर की है। तो ये पेड प्लगइन है बट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और वीडियो के एंड पे आपको तरीका बता दूंगा किस तरह से आप इसको फ्री में ले सकते हो। तो ये प्लगइन बेसिकली आपने अपलोड करना है, उसके बाद इसकी सेटिंग में जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके जितने भी पेजेस हैं वो कितने दूसरे पेजेस से लिंक्स रिसीव कर रहे हैं और कितने दूसरे पेजेस को लिंक दे रहे हैं। इंटरनल लिंक की बात कर रहा हूँ। अब आखिरी चीज़ ये है कि अगर आपकी वेबसाइट को आपको लग रहा है कि एल्गोरिथमिक पेनल्टी है तो आपने कंटेंट को ऑडिट करना है। कंटेंट ऑडिट का सिंपल तरीका है, आपके हर एक पेज को आपने खुद रीड करके देखना है कि आप क्या आंसर कर रहे हो सर्च इंटेंट का जिसके लिए पेज बना हुआ है। क्या आप टॉप में ही आंसर प्रोवाइड कर रहे हो या यूजलेस इन्फॉर्मेशन देने के बाद आंसर प्रोवाइड कर रहे हो। यूजर सिग्नल्स अगर गलत जनरेट हो रहे हैं आपके पेज से, दैट मीन्स कि गूगल उस पेज से सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा जब तक एक यूजर सेटिस्फाई नहीं होता। तो पहले तो अपने कंपैटिटर्स को भी रीड कर लें, फिर उसके बाद अपने पेज को रीड करें, डिफरेंस नोट करें। यू हैव टू डू दिस मैनुअली, अदरवाइज आप सर्फर एसईओ यूज कर सकते हो। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके कंटेंट के अंदर कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मिसिंग हैं। तो सिमेंटिक ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है आपके कंटेंट का। आप में से कई लोगों को तो इवन नाम भी नहीं पता होगा कि सिमेंटिक ऑप्टिमाइजेशन कितनी जरूरी होती है आपके कंटेंट की और ना आपने की होती है। और अगर आपको वो चीज़ सीखनी है विद एआई कंटेंट किस तरह से आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो जिसके ऊपर जीरो कॉस्ट आती है, तो उसकी आप कंसल्टेशन ले सकते हो 1 आवर की मुझसे। यहाँ पे नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे, वहाँ पे डिस्कस करके आप सीख सकते हो 1 घंटे के अंदर किस तरह से ऐसा एआई कंटेंट जनरेट करना है जो सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज है और सर्च के लिए, यूजर के लिए, दोनों के लिए ऑप्टिमाइज है। तो इसी तरह से आप अपने कंटेंट का गैप एनालिसिस भी सीखोगे कि किस तरह से आप अपने कंपेटिटर्स के साथ अपने पेज को कंपेयर कर सकते हो। बड़ा सिंपल तरीका है, चैट जीपीटी के अंदर ही कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप खुद भी करना चाहो खुद भी कर सकते हो। तो किस तरह करना है, आपने अपने चैट जीपीटी को बोलना है ये मेरे कंपेटिटर्स हैं और ये मेरा पेज है, मुझे बताओ कहाँ पे गैप है, क्या क्या चीज़ें मैंने कवर करनी है। देन जस्ट उन कमांड्स को रन करते जाओ और इस तरह से आप कर सकते हो। देखिए थोड़ा सा आपको खुद अपनी तरफ से एफर्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपके लिए करके दे देगा, आपको सिर्फ इसको हिम्मत करके यूज करना है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में आप कहेंगे नहीं प्रैक्टिकल दिखा दे, प्रैक्टिकल दिखा दे। भाई प्रैक्टिकल बहुत सिंपल है, जस्ट एक दफा ट्राई करके देखें, आप कर लेंगे इस चीज़ को। एंड फाइनली आपने क्या करना है, अपने लास्ट स्टेप आपके कंटेंट का ये होगा कि अगर आपको ऐसा फील हो एल्गोरिथमिक पेनल्टी है, अपने कंटेंट को इंप्रूव कर दें। एटलीस्ट जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको दोबारा रीराइट कर लें, चाहे एआई से कर लें, खुद कर लें, जैसे मर्जी करें, डजंट मैटर, लेकिन उसको अपडेट करके हर पेज को अपडेट कर दें इस तरह से। देन अपनी वेबसाइट को दोबारा साइट में आपको सबमिट करें ताकि सर्च इंजन उसको दोबारा क्रॉल करे, दोबारा अंडरस्टैंड करे, उसको एक एज अ फ्रेश वेबसाइट कंसीडर करे और माइट पॉसिबल आपकी वेबसाइट रिकवर हो सकती है इस तरह से। 100% गारंटीड नहीं है ये प्रैक्टिस, बट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं कि ये चीज़ें आपके लिए वर्क कर सकती हैं। और कोशिश ये करनी है कि जो पेज आपकी वेबसाइट पे फालतू हों उन पेजेस को वेबसाइट पे रखने का कोई फायदा नहीं है, क्रॉल बजट वेस्ट होता है, उनको अपनी वेबसाइट से रिमूव कर दें। तो अब बात करते हैं किस तरह से आप फ्री प्लगइन ले सकते हो। बड़ा सिंपल सा तरीका मैं अपनी पहले भी वीडियोस में बताता हूँ। आपको अगर कोई चीज़ लेनी है उसके लिए आपको बदले में एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है और वो ये है कि आपको SEMrush का एक ट्रायल लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। उस ट्रायल को आपने इस ईमेल पे मुझे कंफर्मेशन सेंड कर देनी है कि आपने वो बना लिया है। तो जैसे आप ईमेल करेंगे उसके रिप्लाई में आपको ये प्लगइन की फाइल आ जाएगी। आपने ईमेल में लाजमी ये मेंशन करना है कि आपको लिंक विस्पर का प्लगइन चाहिए, फिर ही आपको वो प्लगइन की फाइल मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आपने जो ट्रायल बनाया है वो किस मकसद के लिए बनाया है। और वैसे भी SEMrush का जो ट्रायल है वो 7 दिन आपके लिए फ्री चलेगा, आप उसको यूज़ करोगे। सो इसके अंदर आपकी कॉस्ट कोई भी नहीं लग रही, जस्ट आपको 5 से 10 मिनट देने हैं, दैट्स इट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर कर दें और अगर इसी तरह का मजीद कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।